19th. In the context of the above case, can Sanjay be deployed at the post of assistant manager in sales and marketing division, though he hasn't acquired any professional degree in management? Explain by giving suitable justifications in the support of your answer. List the two values that are reflected in this chapter of Ajay. हाँ भाई, एक तो वैल्यूज हो गई. चलो बोलो, क्वेश्चन बोलो. Ajay and Sanjay are childhood friends. Sanjay had lost his right hand in an accident in childhood. They meet after a long time in restaurant. On being asked, Sanjay tells Ajay that he feels very discontented in managing his family business after the death of his father, as it doesn't match with his areas of interest. ठीक है, अभी तक तो सिंपल स्टोरी चला रहा है. हाँ भाई. Ajay knows that Sanjay possesses extraordinary skills in management, although he hasn't acquired any professional degree in management. Therefore, he asked Sanjay to wind up his business in India and join him in his hotel business in Dubai as an assistant manager in sales and marketing division. हाँ भाई, तो ये तो हमें उसने केस स्टडी बता दी कि केस स्टडी क्या करी है, कि उसने उसको बुलाया कि भाई आजा ज्वाइन कर ले. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन संजय बी डिप्लॉयड, क्या इस पोस्ट पे आ सकता है? हाँ. तो क्यों आ सकता है? क्योंकि ये एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं है, एज अ प्रोफेशन है. तो इसके पास, हाँ भाई, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है वहां पर, यहाँ पर नहीं होती. यहाँ कोई भी जिसके अंदर लीडरशिप है वो आ सकता है. ऐसे ही प्रोफेशनल एसोसिएशन ये नहीं होती है. और दो हमारे क्या, कौन कौन से पॉइंट हो गए बेटा? दो वैल्यूज कौन कौन सी? कंपैशन क्या हो गया यहाँ पर? हाँ भाई, एक बड़ी प्यारी सी मूवी आई है, कौन सी पता है किसी को? इस समय सबसे बढ़िया मूवी कौन सी चल रही है? बस यही बात करना, बॉलीवुड से निकलने के बाद बाहर. द फाउंडर, बहुत प्यारी मूवी, सबको देखनी चाहिए. एक आध दिन में निकलने वाली है. और क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि वो मूवी मैगडी के बारे में बताया गया है. और याद करो, मैं एक बात बोलता था हमेशा, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने मूवी देखी, क्योंकि हर वो चीज़ जो उसमें बोली गई कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडी के अंदर, और वो जो अनपढ़ था उसने कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में, तब भी उसने फॉलो किया. याद रखो, याद करो, जब मैंने यहाँ पढ़ाया था तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि ड्रकर क्या बोलता है, हमारा ड्रकर अंकल क्या बोलते हैं, पीटर ड्रकर अंकल, खुद काम मत करो, बातों से करो. जिसको खुजली है काम करने की उसे काम करने दो. उसने जैसी मूवी स्टार्ट करी ना तो कहता है इंटेलेक्चुअल फूल्स. बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, इंटेलेक्चुअल फूल्स, यानी वो लोग जो बहुत ही पढ़ने में अच्छे हैं, है ना, अपने आप को जीनियस मानते हैं. उसने स्टार्टिंग में कहा जितने भी जीनियस होते हैं वो इंटेलेक्चुअल फूल होते हैं, और उनको मैनेज करने वाला चाहिए. अगर कोई उनको ढंग से मैनेज कर ले, तो जब मूवी स्टार्ट होती है और एंड होती है, तो किसी को पता है कि इसकी रियल स्टोरी पता है किसी को? ऐसे नहीं पता. ये बर्गर बनाने में पहले किंग था या बाद में बना? तो सुन के आप सबको अच्छा लगेगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा. क्या उसने जीवन में एक बर्गर नहीं बनाया था? कुछ नहीं किया था उसने, कुछ नहीं किया था उसने. जो उसका अब जो आज की डेट में जो रियल ऑनर है उसका, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज जानता था कि मुझे काम नहीं मिल रहा, कोई जॉब नहीं मेरे पास, क्या करना है मुझे? सुन लो, क्या करना है मुझे? वो हर साल जॉब बदलता था. 55 साल की उसकी एज हो चुकी थी. वो परेशान था इस चीज़ को लेकर कि क्या करूं क्या करूं. तभी एक मैकडी ऑलरेडी किसी और के नाम पर बर्गर था, दो भाई चला रहे थे उसको, और बहुत ही फाइन बर्गर था. लेकिन जब ये वहाँ पर गया, इसने बर्गर खाया, तो बर्गर खा के इसके दिमाग में आइडिया आया कि यार इन लोगों का तरीका बहुत अच्छा है. उस समय उस जमाने में सबसे पहले इन लोगों ने रैप करके देना शुरू किया कि आप कहीं भी खाओ. तो जब उसने देखा तो उसने उनको आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, इसकी ब्रांच बढ़ाते हैं. उन दोनों भाइयों ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है तू ब्रांच बढ़ा. ब्रांच बढ़ी, दोनों भाइयों ने उसको क्या नाम है साइड करने की कोशिश की. अब जब साइड हो गया, साइड कर दिया गया उसको प्रेशराइज करके, और उसने कुछ ब्रांचेस एक्सपेंड की. फिर क्या हुआ, उसको जब साइड कर दिया गया तो ऐसे ही उसको कुछ लोग मिले, और उसने किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल किया. और जो भी हम बिजनेस पढ़ते हैं वो सब कुछ उसके अंदर था कि कैसे उसने क्वालिटी कंट्रोल पे उसने नहीं, भाइयों ने क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस किया. इसको ब्रांच दिया और कहा कि ठीक है नहीं चलेगी तो हमारा क्या जाएगा. जब वो उसने कंट्रोल शुरू किया तो उसने क्या देखा, वहाँ पर लोग दारू पी रहे हैं और मतलब गंदगी फैला रहे हैं. तो उसने क्या किया, मोटिवेट किया वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके,
और मतलब लोगों को वो नहीं, एम्प्लॉयज ऐसे रखे उन्होंने, इस तरह से कोऑर्डिनेशन किया उसने उसके अंदर। जब उसे निकाल दिया गया तो उसने उसी फ्रेंचाइजी बिजनेस को कंपनी बनाया, और कंपनी बना के उसने, उसको एक फ्रेंड ने एक आइडिया दिया, उस आइडिया से उसने कुछ ऐसा काम किया कि उसने, जिसके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, उसने पूरी पूरी मैगडी खरीद ली दोनों भाइयों से। तो दोनों भाइयों ने बोला कि आखिरी में जो फिल्म में चलता है कि पूछा कि भाई इतना पैसा देकर आपने ये खरीदी है, इससे बढ़िया तो आप अपना ब्रांड बना लेते खुद का। तो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के हर दूसरा आदमी नाम रख रहा है, ये हैमबर्गर, वो हैमबर्गर, अपना नाम लगा के हैमबर्गर। कहता नहीं, मुझे ये नाम अच्छा लगा, इसको मैं नेशनल लेवल का ब्रांड, मतलब इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बनाया मैंने। और उन दोनों भाइयों को पता ही नहीं था इस बारे में, वो अपनी क्वालिटी की बात कर रहे थे कि हम बहुत अच्छे। तो कहता आप अच्छे बने रहो। उसने जो मार्केटिंग की नेशनल लेवल पर, वो ऐसी ही कि उसने पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली बिना एक बर्गर कभी बनाए। तो ये है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ही है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर। तो जिसको ज़्यादा खुजली है ना काम करने की, उससे काम करवाओ, है ना। तो एक ऐसी एक बुक है जो भी वो भी मैनेजमेंट के बारे में बोलती है, रिच डैड पुअर डैड। एक बच्चा, इसके फादर इंटेलेक्चुअल थे, उसके फादर कहते थे बेटा बेस्ट स्कूल बेस्ट कॉलेज में जा जिससे तू बेस्ट कंपनी में जॉब कर सके। और एक दूसरा था, उसके फादर एक नॉर्मल बिजनेस चलाते थे। वो अपने बेटे से कहते थे कि देख पढ़ाई वढ़ाई कोई बात नहीं, कर ले ऐसी करनी है तो ये, लेकिन कोशिश कर एक ऐसा बिजनेस खोल कि जहाँ पर जितने भी ये लोग हैं ना जो बेस्ट तैयारी कर रहे हैं बेस्ट कंपनी के लिए, तो वो बेस्ट कंपनी बना जहाँ पर ये सब लोग आ जाए। तो ऐसे ही जो लेटेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया था, इंडिया का लेटेस्ट बोल रहा हूँ, राहुल यादव वाला हाउसिंग, उसने खुद आईआईटी पूरी नहीं की, लेकिन आज उसकी कंपनी में आईआईटीएंस जॉब कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं क्या, पावर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जो मैनेजमेंट कर लेगा वो। और एक देश का नंबर 1 ब्रांड है, शायद मैंने कहीं बताया आप लोगों को, सीए का और 12th का 40,000 बच्चा पढ़ता है 12th क्लास का, 11th 12th का मिला के। जेके शाह बॉम्बे में चले जाओगे तो जेके शाह मतलब गॉड, जेके शाह मतलब गॉड है। वहाँ का साउथ का लोग वैसे भी लोग अच्छे होते हैं, तो जेके शाह मतलब रियली गॉड। और उसने जब अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, उसकी पहली फ्रेंचाइजी इंडिया की मैं था। पहली फ्रेंचाइजी जब हमने आगरा में उसकी फ्रेंचाइजी ली थी, पहली फ्रेंचाइजी मैं था। और 1.5 साल के अंदर उसका बिजनेस वाइंड अप हो गया, पूरा फ्रेंचाइजी बिजनेस। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाया, मैनेजमेंट नहीं कर पाया। और वहाँ पर वो कोशिश क्या करते थे, वो जेके शाह जो सर थे मेन, वो कोशिश करते थे कि उनके जो वर्कर्स है, वर्कर्स का मतलब जो उनके टीचर्स हैं, वही फ्रेंचाइजी को मैनेज कर लें। तो ऐसा हो नहीं पाया। 1.5 साल 2 साल पूरा युद्ध चला, फाइट चली, मैनेजमेंट सही करो, मैनेजमेंट सही करो, खत्म हो गया। इतना बड़ा ब्रांड पूरे नेशन में, मतलब पूरे नीचे छोड़ दो, बॉम्बे के ऊपर पूरा फेल हो गया पूरा का पूरा। सिर्फ क्यों? एक अच्छा मैनेजमेंट होने की वजह से। तो मैं कह रहा हूं, आप कितनी अच्छी क्वालिटी डेवलप कर लो उससे मतलब नहीं है। एक्सपेंशन के लिए तो आपको क्या चाहिए? मैनेजमेंट।